और जो मैं डाटा आपके सामने रखूंगा विथ प्रूफ, तो मोदी सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वस्तु स्थिति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। 40 साल पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको 6 महीने पुरानी कंपनी को भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी 211 करोड़ में बेचने का निर्णय कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। पवन हंस कंपनी के नाम पर 291 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया है और यह सब हुआ है निजीकरण के नाम पर। 2014 से लेकर 2022 तक जो अंधभक्त और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे कि निजीकरण जरूरी है, देश तरक्की कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, लेकिन अब घोटाला निकलकर सामने आया है कि कैसे पवन हंस कंपनी को एक ऐसी कंपनी को बेच दिया गया जो मानकों को पूरी ही नहीं करती थी और इन सब के बीच हो गया 291 करोड़ का वारा न्यारा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि शुचिता की बात करना, देश की तरक्की की बात करना, राष्ट्रभक्ति की बात करना, ये तमाम बातें और इन सब के बीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। पवन हंस कंपनी में बड़ा घोटाला हो गया है। पवन हंस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, यह हेलीकॉप्टर प्रदाता कंपनी है और इन सब को, इस पूरी की पूरी कंपनी को बेच दिया गया था एक ऐसी कंपनी को जो माना कि पूरा नहीं करती थी। प्रवक्ता हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं साकेत गोखले, उन्होंने बकायदा एक एक करके पूरा पर्दाफाश किया है। सबसे पहले द ललन टाप का आपको हम हेडिंग दिखा देते हैं। उन्होंने भी खबर छापी है, उन्होंने लिखा नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ पवन हंस हेलीकॉप्टर घोटाला। सिर्फ LIC का IPO ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का भी बड़ा घोटाला कर दिया है। समरेंद्र सिंह है, उनके हवाले से पूरी खबर लिखी थी और अब आपको साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता है उनका एक तथ्य दिखाते हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं। उन्होंने पहला तथ्य रखा है 291 करोड़ रुपए के पवन हंस घोटाले पर चौंकाने वाला विवरण सामने आया है। मोदी सरकार ने हाल ही में स्टार 9 मोबिलिटी नाम की एक कंपनी को हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस में अपनी 51% 291 करोड़ में बेचने के लिए चुना। यही स्टार 9 मोबिलिटी जो कंपनी है, यह बहुत पहले नहीं खुली थी, हाल फिलहाल में खुली थी और इसी के नाम पर 291 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। हालांकि संदिग्ध सौदे की रहस्यमय कई ऐसी चीजें हैं जो ध्यान आकर्षित करती हैं और एक एक कर उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा पवन हंस की बिक्री के लिए निविदा में बोली लगाने वालों के लिए कई पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे। पहला क्या था? बोली लगाने वाले की न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए। है नहीं, मात्र 1 लाख रुपया, यह बताया जा रहा 1 लाख रुपया था। स्टार 9 मोबिलिटी नाम की जो कंपनी है उसके पास मात्र 1 लाख रुपए का नेटवर्थ था, लेकिन यहां क्या था? 300 करोड़ होना चाहिए। यह कोई मायने नहीं रखा। बोली लगाने वाले को 12 महीने से ज्यादा पुरानी ऑडिटेड वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करानी चाहिए, यह भी एक बात थी, लेकिन यह भी इसी को भी खूंटी पर टांग दिया गया। बहुत सुचिता की बात करते हैं तमाम लोग। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के आप बात करेंगे तो कहेंगे देखिए देश तरक्की कर रहा है। कितनी तरक्की कर रहा है देश, इसका खुलासा हो चुका है। दोस्तों, बताया गया है कि अगली इन्होंने जो तथ्य रखा है, दिलचस्प बात यह है कि विजेता स्टार 9 मोबिलिटी केवल अक्टूबर 2021 में बनाई गई थी। सोचिए, 1 साल भी इसको पूरा नहीं हुआ है। 12 महीने का कहां से रिटर्न दाखिल करेगी ये? अक्टूबर 2019 में एक कंपनी बनती है और उसे चुन लिया जाता है, भाई तुमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। पवन हंस जैसी एक कंपनी को बेच दिया जाता है। कंपनी ने एक भी वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया और इसकी चुकता पूंजी केवल 1 लाख रुपए है। अब अंदाजा लगाइए, दो जो महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड थे दोनों पे फेल नजर आई स्टार 9 मोबिलिटी और ये सब जानते हुए भी मोदी सरकार ने 51% हिस्सेदारी पवन हंस की बेच दी। ये कह के निजीकरण जरूरी है, देश की तरक्की के लिए जरूरी है और हो गया है 291 करोड़ रुपए का घोटाला। ना तो इसमें 300 करोड़ का नेटवर्थ था, मात्र 1 लाख रुपए की जमा पूंजी थी और अक्टूबर 2021 में एक कंपनी बनी थी, यानी 12 महीने का जो रिटर्न दाखिल करना था वो तक दाखिल नहीं कर पाई। आगे सुनिए, आगे जो तथ्य रखा है बताया गया है इसमें कि कैसे ये पूरा का पूरा घोटाला किया गया है। इसमें है कि 300 करोड़ की निवल संपत्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाली कंपनी ने पवन हंस के लिए बोली कैसे जीती? ये बड़ा सवाल है। किनके कहने पर जीती? किसका इशारा था? किसके कहने पर पवन हंस जैसी कंपनी को बेच दिया गया? कंपनी ने 1 साल की वार्षिक रिपोर्ट के मानदंडों को कैसे पूरा किया जब इसे 7 महीने पहले बनाया गया था और उसने कोई फाइल नहीं की थी? पवन हंस की बिक्री एक घोटाला है,
बड़ा घोटाला है, फैब्रिकेटेड है, पूरा का पूरा तरीके से जो बेचा गया है फैब्रिकेटेड है, इसका खुलासा हो चुका है। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इसका खुलासा किया है, सुन लीजिए पहले उनको। और जो मैं डाटा आपके सामने रखूंगा विथ प्रूफ, तो मोदी सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वस्तु स्थिति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। हमने पहले CEL कंपनी के बारे में आप सब लोगों को बताया, तो आज वो कंपनी जो औने पौने दामों में सरकार अपने दोस्तों के हवाले कर रही थी वो रुक गई। हमने कॉनकर का मुद्दा उठाया, तो कॉनकर का डिसइन्वेस्टमेंट भी आज रोक दिया गया। और आज जो हम कंपनी लेके आए हैं, जिसको सरकार ने किसको बेचा, क्यों बेचा और क्यों इतने कम में बेचा, उसकी सारी प्रूफ विथ एविडेंस आपके सामने रखूंगा। कंपनी का नाम है पवन हंस। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है देश में, और साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, देश की नहीं, दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसके पास सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर है, सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, सबसे ज्यादा हेलीपोर्ट्स हैं, जिसका विश्वास है आज भी हमें केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, माता वैष्णो देवी जी, अमरनाथ जी की यात्रा करनी होती है तो ये कंपनी हमें पहुंचाती है वहां तक। हमारे बुजुर्गों को यही कंपनी केदारनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंचाती है। उसको भारत सरकार ने अपना 51% हिस्सा बेचने का निर्णय कर लिया। और किसको बेच रहे हैं वो जानकारी दूंगा आपको। मात्र 211 करोड़ रुपए में। और किस कंपनी को बेच रहे हैं? कंपनी का नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और ये स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है और जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है 29 अक्टूबर 2021। 6 महीने पुरानी कंपनी को, जो 6 महीने पहले बनी है, और ये जो मैं डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट से लाया हूं। ये कोई सरकारी सोर्स है, कोई निजी सोर्स से डाटा नहीं लाया हूं। 6 महीने पुरानी कंपनी को पवन हंस, जो कि देश की मतलब 30-35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको 6 महीने पुरानी कंपनी को भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी 211 करोड़ में बेचने का निर्णय कर लिया। तो अंदाजा लगाइए, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे मोदी सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान, ये हुआ वो हुआ। नेटवर्थ उसके पास नहीं, उसके पास कोई अपना ऑथेंटिक कुछ नहीं, सारे नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग दिए गए। कांग्रेस की सरकार के दौरान 2G, कोयला घोटाला, तमाम चीजों की बात करते थे। CAG रिपोर्ट में सब चीजें निकलकर सामने आ गई थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। ऐसा कोई घोटाला था ही नहीं जिसको मुद्दा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। और एक बार फिर से ये बता रहे थे हमने शुचिता भरी सरकार दी है, लेकिन दूसरे ही कार्यकाल में परतें उधेड़ने लगी हैं। पता लगने लगा है कि इस कार्यकाल, मोदी सरकार के कार्यकाल में अंदर खाने किस तरीके से सारे के सारे घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। पवन हंस घोटाला एक बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन किस आधार पर होगी ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब जब बात घोटालों की आती है, जब जब बात विकास की बात आती है, तो ये राग अलापने लगते हैं दूसरा। अब आप समझिए, पवन हंस घोटाला निजीकरण के नाम पर उसको बेच दिया गया ऐसी कंपनी को जो उसके लायक ही नहीं थी, और उसमें पूरा का पूरा खेल कर दिया गया। जो तथ्य रखे हैं साकेत ने वो बताने के लिए काफी हैं। जो तथ्य रख रहे हैं गौरव वल्लभ, वो तथ्य बताने के लिए काफी है। एक बड़ा घोटाला है, लेकिन इसकी जांच करेगा कौन? मोदी सरकार क्या इसकी जांच कराएगी? ये जांच इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि निजीकरण के नाम पर सिर्फ पहली कंपनी नहीं है पवन हंस। इसके जैसे ना जाने कितनी कंपनियों को, कितनी ही सरकारी चीजों को बेच दिया गया, ठेके पर दे दिया गया। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसे दे दिया गया ठेके पर, इसके साथ ही रेलवे को दे दिया गया। तमाम चीजें कर दी गई और बताया गया देश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पवन हंस को लेकर जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जो हमने अभी आपके सामने रखे, एक एक तथ्य, क्योंकि पूरा का पूरा पन्ना निकल कर आया, एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरे कार्यकाल के दौरान जरूर इनकी पोल पट्टी खुल रही है, लेकिन अब यह भी देखना होगा
कि पहले कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था, क्योंकि तब अंधभक्ति की पट्टी बांधकर चिखवाया जा रहा था, चिल्लवाया जा रहा था, बताया जा रहा कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है मोदी सरकार। कितनी जरूरी है आपने ये तमाम तथ्य देखकर समझ लिए होंगे। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, यानी एलआईसी भी एक तरीके से अब सरकारी नहीं अर्ध सरकारी बनकर रह जाएगी। यही नहीं, रेलवे को ठेके पट्टे पर उठा दिया गया है, कोई जरूरत ही नहीं है। अडानी, आपने ट्रेन पे लिखा हुआ भी देखा होगा अडानी की, ऐसे ही अडानी साहब को दे दिया गया क्या, लखनऊ का एयरपोर्ट दे रखा है। ऐसे ऐसे कम से कम 5 से 7 एयरपोर्ट्स को ठेकों पर उठा दिया गया है और इसी से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। जो लगातार बात कही जा रही थी श्रीलंका की, श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे और उस दौरान भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी और देखा श्रीलंका के हालात क्या है। ऐसे ही हालात इस देश के अंदर लगातार पनप रहे हैं और जब ये ऐसे घोटाले निकलकर सामने आते हैं तो मंशा पर सवाल उठता भी है कि आखिर बताएं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कि पवन हंस घोटाला है क्या, जानकारी दीजिए। अब बवाल कटने लगा है, विपक्ष लगातार इसको सवाल को उठा रहा है कि शुचिता की बात करना, राष्ट्र की बात करना, विकास की बात करना, उसका मतलब क्या घोटाला था? निजीकरण के नाम पर कितनी कंपनियों में और खेल हुआ है, यह जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल पवन हंस में 291 करोड़ रुपए की जो घोटाले की पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ चुकी है और भाजपा का कोई नेता अब सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।